हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज का हम अपना जो यूट्यूब वीडियो शुरू करते हैं JCR टेस्ट के साथ। दोस्तों, JCR टेस्ट ये है दोस्तों JCR टेस्ट। क्वेश्चन पूछता है कि JCR टेस्ट क्या है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। JCR, जे से तात्पर्य है जंपिंग, और दोस्तों जे से तात्पर्य जंपिंग, C से चिनिंग और R से रनिंग। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि JCR टेस्ट में जे से क्या तात्पर्य है, या C से क्या तात्पर्य है, या R से क्या तात्पर्य है। तो इसको हम बढ़िया से पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें है कि इस परीक्षण का निर्माण ब्रेंथ ई फिलिप्स ने 1947 ईस्वी में किया था। तो इस परीक्षण JCR टेस्ट परीक्षण के बारे में पूछ लेता है कि इसका निर्माण किसने किया था। तो ब्रेंथ ई फिलिप्स ने 1947 ईस्वी में किया था। यह परीक्षण मोटर फिटनेस में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह परीक्षण मोटर फिटनेस में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जंपिंग से दोस्तों तात्पर्य है वर्टिकल जंप, और चिनिंग का अर्थ है चिनअप्स या पुलअप से लगाते हैं, जबकि रनिंग का शटल रन से तात्पर्य लगाया जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसी के बारे में है कि यह गामक क्षमता योग्यता मापने में, जिसके अंतर्गत पैरों की शक्ति, हाथों की शक्ति या सहनशीलता जैसे आदि योग्यता आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप कर लेता है कि ये किसके मापने के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं पैरों की शक्ति, हाथों की शक्ति या सहनशीलता जैसे आदि योग्यता के मापन में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसकी जो पूछता है ज़्यादातर तो इसकी विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी पूछता है दोस्तों। तो ये जो होता है 0.91 से या 0.97। वर्टिकल जंप में दोस्तों पैरों की मांसपेशी या विस्फोटक शक्ति के मापन से संबंधित होता है। वर्टिकल जो जंप होता है किस संबंधित होता है, पैरों की मांसपेशी या विस्फोटक शक्ति के मापन से संबंधित होता है। इसका परीक्षण एक दीवार पर मापन स्केल के औसत ऊंचाई से ऊपर अंकित होता है, मतलब इस दीवार पर चिन्हित किया जाता है। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। तो दोस्तों इसमें है कि इसमें व्यक्ति दीवार के पास वाले हाथ दीवार पर अंकित मापन स्केल से स्पर्श करता है। तो दोस्तों उसका हाथ जितने ऊपर तक जाता है उस पर स्केल से उसको स्पर्श करता है, और उस स्थान पर निशान लगा दिया जाता है। परीक्षक का आदेश पाते ही व्यक्ति ऊपर की तरफ दीवार के समांतर जंप करता है और अधिक ऊंचाई पर हाथों की उंगली से छूने का प्रयास करता है। दोस्तों जब ये प्रक्रिया करता है तो उसके हाथ में पाउडर टाइप कुछ लगा दिए जाते हैं, तो जिससे उस पर चिन्ह लग जाता है, और ये जो अधिक ऊंचाई तक छूने का प्रयास करता है कहीं न कहीं काउंट होता रहता है। इसमें व्यक्ति को 3 अवसर दिया जाता है। इसमें व्यक्ति को कितने अवसर दिया जाता है, 3 अवसर। एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट में कितने अवसर दिए जाते हैं, 3 अवसर दिया जाता है। और सबसे अंतिम अवसर को स्कोर माना जाता है, मतलब कि जितना अधिक वो जंप करके छुएगा वही उसके स्कोर माना जाएगा। आगे देखते हैं चिनअप्स में क्या है। चिनअप्स में दोस्तों की इसमें भुजा तथा कंधों की मांसपेशी की शक्ति तथा सहनशीलता का मापन होता है। इसमें खाली जगह पर हॉरिजॉन्टल बार का प्रयोग होता है। इसमें व्यक्ति हॉरिजॉन्टल बार को ओवर हैंड ग्रिप से पकड़ता है। वह अपने शरीर को इतना ऊपर ले जाता है कि उसकी ठोड़ी बार के ऊपर दिखाई दे, फिर वह इसी स्थिति में आ जाता है। इसमें हाथ सीधे होने चाहिए, और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। दोस्तों सही चिनअप्स पर 1 अंक दिया जाता है। सही चिनअप्स पर जो अंकों की संख्या होती है 1 अंक दिया जाता है। इस प्रकार जितने चिनअप्स होते हैं उतने ही अंक प्रदान किए जाते हैं। इसको ठीक से पढ़ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम कि वेट लिफ्टर के आहार में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए।
दोस्तों वेट लिफ्टर के आहार में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि रक्त को ऑक्सीजन किससे मिलता है? तो दोस्तों रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों से मिलती है। आगे है नेक्स्ट है कि एक छोटे बच्चे को खाने में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो एक छोटे बच्चों के खाने में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो प्रोटीन की होनी चाहिए। अगला है कि ग्रोथ विटामिन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रोथ विटामिन ए को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हॉकी में भारत की प्रथम प्रतियोगिता क्या थी? तो हॉकी में भारत की जो प्रथम प्रतियोगिता थी वो बेटन कप थी। 1895 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला है नेक्स्ट है कि हॉकी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हॉकी के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे विश्व हॉकी एसोसिएशन अध्यक्ष थे वो पॉल लियांटसी, फ्रांस से संबंधित थे, ये विश्व के थे। फिर आगे हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। उसका जो मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि भारतीय हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, वहाँ विश्व पूछ रहा है और यहाँ पर भारतीय हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो कर्नल ब्रूस टर्नवाल भारतीय हॉकी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? तो प्रथम अर्जुन अवार्ड पृथ्वीपाल सिंह हॉकी में एवं कुमारी एन लम्सडन 1961 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन है? तो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता गुरुदयाल सिंह भृंगु 2000 ईस्वी में इनको ये मिला था। अगला क्वेश्चन कि पुरुष का रंगास्वामी कप ये क्या है? तो पुरुष का जो रंगास्वामी कप है एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये भी हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला लेडी रतन टाटा कप ये क्या है? ये भी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। क्वेश्चन पुटअप करता है कि इसमें से कौन राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, तो उसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो महिला लेडी रतन टाटा कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता से संबंधित है। अगला हॉकी में कितने नियम हैं? हॉकी में 16 नियम होते हैं। पेनाल्टी स्पास का व्यास कितना होता है? 6 इंच 15 सेंटीमीटर। लाइन की जो मोटाई होती है 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर और गोल की ऊंचाई जो होती है 7 फुट 2.14 मीटर। अगला दोस्तों है कि हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और पूरी टीम में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है दोस्तों 18 खिलाड़ी होते हैं पूरी टीम में। अगला है कि फ्री हिट के दौरान प्रतिद्वंदी 5 मीटर की दूरी पर गेंद से रहता है। फ्री हिट में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि फ्री हिट में प्रतिद्वंदी कितनी दूरी पर रहता है? तो फ्री हिट में दोस्तों प्रतिद्वंदी 5 मीटर की दूरी पर गेंद से रहता है। अगला है आधारभूत कौशल हिटिंग, पुश, स्कूप, स्टंपिंग द बॉल, चिप शॉट, रिवर्स हिटिंग या डिफ्लेक्शन। ये सब किससे संबंधित दोस्तों? ये सब हॉकी से ही संबंधित शब्द हैं। शब्द भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है हमारा कि 100 मीटर बाधा दौड़ में निशान जो लगाया जाता है वो किस रंग का होता है? कलर किस कलर का होता है? तो वो पीले कलर का होता है। अगला है कि 60 फुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास, 60 फुट का मैन के लिए उसका जो व्यास होता कितना होता है? तो 110 से 130 मिलीमीटर। अगला हमारा कि पोल वाल्ट में क्रॉस की लंबाई कितनी होती है? पोल वाल्ट में दोस्तों जो क्रॉस की लंबाई होती है 4.5 मीटर। अगला कि इंसुलिन क्या होता है? दोस्तों इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। अगला नेक्स्ट है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन सा करता है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक जो करता है एडीएच एल्डोस्टेरोन, ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। अगला मनुष्य में प्रवाही वायु कितनी मिलीलीटर होती है? तो मनुष्य में जो प्रवाही वायु होती है वो 500 मिलीलीटर होती है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है। अगला है रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक कौन है। तो रक्तदाब का जो प्रमुख नियंत्रक होता है अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। अगला कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगला है कि मस्तिष्क होता है, क्या होता है। मस्तिष्क जो होता है एक्टोडर्मी के अंतर्गत आता है। अगला है मिलान टाइप है क्वेश्चन की शरीर के महाधमनी में रक्त प्रवाह तेज होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में के महाधमनी में रक्त प्रवाह तेज होता है, धीमा होता है कि औसत होता है। तो शरीर के महाधमनी में रक्त प्रवाह जो होता है तेज होता है। मिला लेते हैं दोस्तों। हृदय जो होता है रक्त के सारे शरीर में प्रवाहित करने का उसका वर्क होता है। और कोशिकाएं जो होती हैं वो धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। और कोशिकाएं शिराएं जो होती हैं वो रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाने का वर्क करती हैं। और धमनियां जो होती हैं रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला है दोस्तों कि 100 मीटर बाधा दौड़ में निशान, एक बार दोस्तों ये हो चुका क्वेश्चन। अगला हमारा शटल रन, ये छूट गया था, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। शटल रन शटल रन जो होता है दोस्तों इसका जो मापन होता है शटल रन का, ये शरीर की गति एवं चपलता के मापन से संबंधित है। शटल रन किससे संबंधित है। इस शरीर की गति एवं चपलता के मापन से संबंधित है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शटल रन किससे संबंधित है। तो शरीर के गति एवं चपलता के मापन से संबंधित है। अगला है आगे इसमें कि समतल मैदान पर 10 गज के अंतराल पर 2 रेखाएं खींची जाती है। शटल रन में समतल मैदान पर 10 गज के अंतराल पर 2 रेखाएं खींची जाती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक रेखा स्टार्ट लाइन तथा दूसरी रेखा रिटर्निंग लाइन कहलाती है। इसमें कई क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसी में कह रहा है कि शटल रन में लगा हुआ कुल समय इसका स्कोर होता है। मतलब कि शटल रन में जितना समय लगता है वही इसका स्कोर होता है। अगर कम समय में करेंगे तो अच्छा और अच्छा स्कोर माना जाएगा, अधिक समय में करेंगे तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। इसमें प्रतिभागी लाइन के पीछे खड़ा होता है। इसमें प्रतिभागी जो होता है वो लाइन के पीछे खड़ा होता है और आदेश मिलते ही रिटर्निंग लाइन को छूता है। पुनः वह प्रारंभिक लाइन की तरफ वापस जाता है और यह प्रक्रिया 5 बार होता है। इसमें दूरी 100 गज होती है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला है जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट इसमें क्या है। इस परीक्षण को CHMC कलाम तथा नॉर्मन डी यंग ने 1954 ईस्वी में बनाया था। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट से कौन संबंधित है। तो इससे संबंधित हैं CHMC कलाम तथा नॉर्मन डी यंग ने 1954 ईस्वी में बनाया था। दोस्तों इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ये 12 मिनट रनवाक या परीक्षण 12 मिनट रनवाक नीथ TH कूपर ने 1970 में सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी एंडोरेंस को मापने के लिए बनाया था। ये नाम पूछ सकता है दोस्तों, इसे कूपर करके आप जानते रहिए। TH कूपर, TH कूपर। तो ये इससे संबंधित हैं। 1970 ईस्वी में इसको उन्होंने बनाया था। और ये सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी एंडोरेंस के मापन से संबंधित है दोस्तों।
12 मिनट्स। रन वॉक या परीक्षण जो है किनी टी.एच. कूपर से संबंधित है। 1970 में सर्कुलेटरी रिस्पायरेटरी एंडोरेंस के मापने के लिए बनाया था। अगला देखते हैं हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यह टेस्ट लूसियन बरुआ ने 1943 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया था। इस टेस्ट को किसने बनाया था दोस्तों? यह टेस्ट लूसियन बरुआ ने 1943 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया था। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस का मापन करना है। यह फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स पीईआई की गणना करता है। किसकी गणना करता है? पीआई की गणना करता है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन इंडेक्स गुणे 100 सम ऑफ पल्स काउंट्स ड्यूरिंग रिकवर गुणे 2। तो ये चीज़ जो है इसका एक सूत्र है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना आप। आगे देखते इसके बारे में क्या है कि इसमें 20 इंच बेंच का प्रयोग सिट डाउन अभ्यास के लिए किया जाता है। इसमें अभ्यास बिना रुके 5 मिनट तक किया जाता है। अभ्यास के तुरंत बाद प्रतिभागी को चेयर पर बैठा दिया जाता है। क्षतिपूर्ति के 1 मिनट बाद 1 से 1.5 मिनट या 30 सेकंड तक हृदय गति मापी जाती है। उसके बाद पीआई के नामक सूत्र से गणना की जाती है। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब कि इसमें 20 इंच बेंच का प्रयोग सिट डाउन अभ्यास के लिए किया जाता है। इसमें अभ्यास बिना रुके 5 मिनट तक किया जाता है और अभ्यास के तुरंत बाद प्रतिभागी को चेयर पर बैठा दिया जाता है और क्षतिपूर्ति के 1 मिनट के बाद या 1.5 मिनट 30 सेकंड तक हृदय गति मापी जाती है। इसके बाद पीआई नामक सूत्र से गणना की जाती है, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स गुणे 100 सन ऑफ पल्स काउंट्स ऑफ ड्यूरिंग रिकवरी गुणे 2 का प्रयोग किया जाता है इसमें, जिससे उस कर्ता को कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस से मापा जाता है। इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस से। अगला है V2 मैक्स। V2 मैक्स देख लेते हैं क्या है। V2 मैक्स के अंतर्गत एक व्यक्ति के अभ्यास के दौरान जब अधिकतम हृदय दर हो जाए तो उस दौरान 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है उसे हम V2 मैक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के अभ्यास के दौरान जब अधिकतम हृदय दर हो जाए तो उस दौरान 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती, जितनी वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, उसे हम V2 मैक्स कहते हैं। इसके लिए दोस्तों ट्रेडमिल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि V2 मैक्स के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए ट्रेडमिल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्कोर टेस्ट या परीक्षण GMC डोनाल्ड ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1951 ईस्वी में बनाया था। क्या कह रहा है इसमें कि यह परीक्षण GMC डोनाल्ड ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1951 ईस्वी में बनाया था। इस परीक्षण की विश्वसनीयता 0.94 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता विश्वविद्यालय खिलाड़ी के लिए प्रयोग होता है जो 0.94 है। अगला है ब्रेडी वालीवाल टेस्ट। ब्रेडी वालीवाल टेस्ट, यह जो टेस्ट है ब्रेडी वालीवाल टेस्ट, यह जॉर्ज एफ ब्रेडी ने 1945 ईस्वी में कॉलेज के पुरुष छात्रों के लिए बनाया था। किसने? जॉर्ज एफ ब्रेडी ने 1945 ईस्वी में कॉलेज के पुरुष छात्रों के लिए बनाया था। आगे कह रहा है कि बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस परीक्षण को एल विलियम जॉनसन ने 1934 ईस्वी में बनाया था और इस परीक्षण का उद्देश्य जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत कौशल को मापना है। जैसे इसमें बताया गया कि फील्ड गोल, स्पीड टेस्ट,
ड्रिबल, बॉल हैंडिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस परीक्षण की जो विश्वसनीयता है 0.89 तथा वैधता जो है एक्यूरेंसी 0.88 मापी गई है। इसमें 3 टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 टेस्ट हैं। अगला हम देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है आगे। ये तीनों टेस्ट क्या क्या हैं देख लेते हैं। इसमें है, एक है फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, फील्ड गोल स्पीड टेस्ट। दूसरा है बास्केट बॉल थ्रो फॉर एक्यूरेंसी और तीसरा है ड्रिबल। तो ठीक, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सीरोलॉजी, रक्त का सीरम प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत रक्त का सीरम या प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। क्रायोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन होता है। लंबर लोडोसिस संबंधित है हॉलवैक से। हेमर थ्रो में कौशल तकनीक के 6 चरणों में बांटा गया है। अभी 6 चरण क्या क्या है। पहला है पकड़, दूसरा स्टांस, तीसरा स्विमिंग, चौथा पिवट घूमना और पांचवा छोड़ना या फेंकना और 6 है विपरीत। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला है ऊंची कूद। ऊंची कूद तकनीक के कितने चरण होते हैं दोस्तों। 4 चरण हैं। फर्स्ट है पहुंच, दूसरा उछाल, तीसरा बार को पार करना और चौथा उतरना। तो ये कभी कभी दे देता कि इसको क्रमबद्ध से बताइए, तो याद कर लेना इसको बढ़िया से। पहुंच, उछाल, बार को पार करना, उतरना। फुटबॉल में गोल पोस्ट, फुटबॉल में गोल पोस्ट हम देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर 2 दशमलव इसकी ऊंचाई जो होता है दोस्तों 8 फुट या 2.44 मीटर। चौड़ाई 24 फुट या 8 गज होता है 7.32 मीटर। और गोल पोस्ट का व्यास 5 इंच होता है। गोल का व्यास 5 इंच होता है। इसका रंग जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है। फुटबॉल में फुटबॉल में जो खेल शुरू होता है किक ऑफ से खेल शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है फुटबॉल में खेल कैसे शुरू होता है। तो किक ऑफ से खेल शुरू होता है। पूरी टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल खेल में 17 नियम होते हैं। ग्यारह खिलाड़ी गोलकीपर सहित होते हैं। और स्थापन जो इसमें होते हैं गोलकीपर सहित 3 स्थापन मान्य होते हैं। अगला कन्फेडरेशन कप 21 वर्ष से कम आयु के लिए होता है। कन्फेडरेशन कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप 21 वर्ष से कम आयु वर्ग। कलिंग कप ये उड़ीसा में होता है। या लिबोरेटोर्स कप, चार्ल्स कप, बारडोलाई ट्रॉफी, एयरलाइंस गोल्ड कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। आगे है कि जूनियर पुरुष के लिए डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम इसका है विधान चंद्र राय ट्रॉफी है। यह पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पर होता है। अगला है प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड बंध द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबिन या रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। यह रुधिर में पाए जाने वाली प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। अगला है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाली प्रोटीन है
जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। साइटोक्रोम का क्या वर्क होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाली प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया में पूर्ण करने में सहायता करता है। अगला है कि एंटीबॉडीज़ या सुरक्षात्मक प्रोटीन्स होती हैं जो हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणुओं आदि से शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। एंटीबॉडीज़। इरेप्सिन ये पॉलीपेप्टाइडों को इम्यूनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज या सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। अगला है प्रोटीन आवश्यक रूप से होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स के आवश्यक रूप होते हैं। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। पूछ लेगा कि इसमें से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल की स्थापना पटियाला में के.एल. श्रीमाली ने की थी। नेक्स्ट है कि पहली बार कला प्रतियोगिता को 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था और कला प्रतियोगिता 1952 में ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। योगा का जन्म जो वैदिक काल में हुआ था। अगला है माका का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों माका का पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है। प्राचीन ओलंपिक के समय समुद्र देवता पोसीडोन कहलाते थे, सूर्य के देव अपोलो कहलाते थे और पृथ्वी की रानी डेमीटर कहलाती थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ गलतियां हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।